लंबे सफर के बाद मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे नए जंगल में पहुंच चुके थे। वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। मेरे बच्चों, आप इस पेड़ के पास बैठो, मैं रहने को कोई सुरक्षित जगह ढूंढती हूँ और आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर मीठा फल लगा हुआ था। रानू चिड़िया दूर से ही मीठा फल देख लेती है। मेरे बच्चों के लिए मुझे मीठा फल तो मिल गया, अब रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। चिड़िया वो फल तोड़कर उड़ती है। थोड़ी दूर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था और एक घोंसला उसके पास खाली पड़ा था। खाली घोंसला देखकर रानू चिड़िया वहां चली जाती है। काले कौवे, मैं अभी अभी इस जंगल में आई हूँ, आपके पास खाली घोंसला पड़ा देखा तो मैं यहाँ आ गई। हाँ बताओ, क्या काम है? कौवे भैया, क्या आप कुछ दिनों के लिए अपना ये खाली घोंसला मुझे दे सकते हैं? जैसे ही मैं अपना नया घोंसला बनाऊंगी, मैं आपका घोंसला वापस कर दूंगी। कौवा एक पल के लिए सोचता है और फिर चिड़िया से कहता है, अगर मेरा घोंसला लेना है तो अपना फल मुझे दो और कुछ दिनों के लिए मेरा घोंसला ले जाओ। रानू चिड़िया राजी हो जाती है और अपना फल कालू कौवे को देकर उसके पास पड़ा खाली घोंसला उठाकर ले जाती है। मम्मा, ये तो आपने जादू कर दिया, इतनी जल्दी घोंसला बना लिया। पहले तो आप घोंसला बनाने में इतना समय लगा देती है। नहीं मेरी बेटी, मैंने ये घोंसला खुद नहीं बनाया, बल्कि मैंने एक कौवे से कुछ दिनों के लिए उधार लिया है ये घोंसला। मम्मा, पिछले जंगल के काले कौवे तो बहुत बुरे थे, शायद इस जंगल के कौवे अच्छे हों जिन्होंने हमें अपना घोंसला उधार दे दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कौवा अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं। उसने मुझसे मेरा मीठा फल लिया और बदले में मुझे घोंसला दिया। गौरी कौवी नदी किनारे बैठी हुई थी कि वहाँ उसका भाई आ जाता है। गौरी बहन, मेरा घोंसला टूट गया। क्या तुम्हारे पास कोई घोंसला है? चुप कर जा मेरे प्यारे भाई, क्यों रो रहे हो? चिंता की क्या बात है? मेरे पास दो घोंसले हैं। एक घोंसले में मैं और कालू जी लेट जाते हैं और दूसरा घोंसला ऐसे ही पड़ा है, वो आप ले जाओ। गौरी कवि का भाई खुश होकर गौरी कवि के साथ जाता है। पेड़ पर दूसरा घोंसला ना देखकर गौरी कवि गुस्से में कालू कौवे से पूछती है, कालू, हमारा दूसरा घोंसला कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। वो गौरी, एक चिड़िया आई थी, वो आज ही इस जंगल में आई है। वो कुछ दिनों के लिए वो घोंसला उधार लेकर गई है। मुझसे पूछे बिना तूने उस चिड़िया को घोंसला क्यों दिया? होते कौन हो तुम उस चिड़िया को घोंसला देने वाले? तुम्हारी तो आदत बन गई है हर आते जाते पक्षी से संबंध बनाना। पूरे 1 महीने से घोंसला खाली पड़ा था, दे दिया तो क्या हुआ? गौरी बहन, आप लड़ाई मत करें। अगर घोंसला नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। देख क्या रहे हो, तो फिर जाओ। कालू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी अगर मेरे भाई के साथ ऐसे बात की तो। चल भाई, मैं अभी उस चिड़िया से घोंसला वापस लेकर देती हूँ आपको। गौरी कवि अपने भाई को साथ लेकर उड़ती है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर रानू चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे और रानू चिड़िया थोड़ी दूर मैदान में दाना ढूंढ रही थी। यही है हमारा घोंसला, चलो निकलो बाहर, घोंसला खाली करो। आंटी, ये घोंसला मेरी मम्मा लाई है और आप हमें घोंसले से बाहर क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि ये घोंसला मेरा है। गौरी कवि का शोर सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहां आती है। कवि, क्या हुआ? आप क्यों ऊंची आवाज में बात कर रही हैं? मेरे बच्चे डर जाएंगे, वो अभी छोटे हैं। हाय हाय हाय, तेरे बच्चे डर जाएंगे? मेरा घोंसला खाली कर, जल्दी कर, वरना उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दूंगी तेरे बच्चों को। लेकिन मैं तो एक कौवे से ये घोंसला उधार लेकर आई हूँ। वो कौवा मेरा पति है, कालू, लंबी चोंच वाला। ये सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। बच्चों, घोंसला खाली कर दो। दोनों बच्चे घोंसले से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं। भाई, उठाओ ये घोंसला और ले जाओ, और हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब आप इसी घोंसले में रहना। गौरी कवि का भाई
वो घोंसला अपने सर पर उठाता है। अच्छा बहन, मैं जाता हूँ। जिस दिन कोई अच्छा भोजन बनाया मुझे भी बताना। कई दिन हो गए आपके हाथ का खाना नहीं खाया। गौरी कवि का भाई घोंसला लेकर वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बिना घोंसले के एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बस मुझसे भी गलती हो गई जो मैंने कौवे से घोंसला उधार लिया। इतनी देर में तो मैंने अपना खुद का घोंसला भी बना लेना था। रानू चिड़िया वहां बैठी हुई थी कि एक तोता वहां से गुजरता है। चिड़िया चिड़िया, बिना घोंसले के रात कैसे गुजरेगी? घने जंगल में जाओ, वहाँ एक खाली घर है, वहाँ जाकर रात गुजार लो। ऐसे कहते हुए वो तोता वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे एक बड़े पेड़ के पास छोटे पेड़ पर खाली घर दिखाई देता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाती है। मेरे बच्चों, ये घर है तो थोड़ा पुराना, लेकिन रात गुजारने के लिए ठीक है। सुबह होते ही हम अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेंगे। रानू चिड़िया वो रात उसी पुराने घर में गुजारती है। वो घर जगह जगह से टूटा हुआ था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को ठंडी हवा से बचाने के लिए दीवारों के साथ पत्ते लगा। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। उसे थोड़ी दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी थी तो माँ पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर घर बनाती थी। मैं भी अपने बच्चों को पीपल के पत्तों का घर बना कर दूंगी। रानू चिड़िया काम शुरू करती है। वो अपनी छोटी सी चोंच से एक पीपल का पत्ता तोड़ती और उसे साथ जोड़ती जाती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए पीपल के पत्तों का घर बना लेती है। उठो मेरे बच्चों, आपके लिए एक सरप्राइज है। दोनों बच्चे घर से बाहर आते हैं तो साथ वाले पेड़ पर पीपल के पत्तों का नया घर देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा, क्या ये घर हमारा है? ये बहुत सुंदर है। मम्मा, पीपल के पत्तों का घर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मेरे बच्चों, आप अपने नए घर में जाकर आराम करो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया मैदान में जाती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है। गौरी कवि थोड़ी दूर बैठी थी। वो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तूने नया घोंसला बना लिया? हाँ कवि, घोंसला नहीं बल्कि मैंने पीपल के पत्तों से अपना नया घर बना लिया है। ये सुनकर गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और जाकर रानू चिड़िया का पीपल के पत्तों से बना घर देखकर हैरान हो जाती है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। काश मेरा भी ऐसा घर होता। चिड़िया का घर देखकर गौरी कवि बहुत जल रही थी, क्योंकि चिड़िया का नया घर उसके घोंसले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्दियों का मौसम था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। जाग रहे थे तो सिर्फ कालू कौवा और गौरी कवि। कालू पति जी, बहुत भूख लगी है, चल किसी के घर से दाना चुरा कर खाते हैं। लेकिन गौरी, हम दाना चुराएंगे किसके घर से? इन दिनों किसी भी पक्षी के घर में दाना जमा नहीं है। है, क्यों नहीं है? रानू चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना जमा है। मैंने अभी कल ही देखा है। तुम चलो मेरे साथ। गौरी कवि कालू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। इसने तो अपने घर की खिड़की बंद कर ली है। अब क्या करें? मेरे पास एक उपाय है। मैं कबूतर के घर से सीढ़ी लेकर आता हूँ और हम रानू चिड़िया के घर की छत में सुराख करके चिड़िया का दाना चुरा लेते हैं। तो कालू जल्दी से जा और कबूतर से सीढ़ी मांग कर ले आ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कालू कौवा कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस वक्त? भाई कबूतर, मैं हूँ कालू कौवा। दरवाजा खोलो, एक काम है। कबूतर दरवाजा खोलता है। वो कबूतर जी, मेरे घर की लाइट खराब हो गई है। सीढ़ी की जरूरत थी। थोड़ी देर अपनी सीढ़ी तो देना।
कालू कौवे, रात को इस वक्त तुमने लाइट में बैठकर क्या पढ़ाई करनी है? लाइट कल सुबह भी तो ठीक हो सकती थी। तुमने इस वक्त मेरी नींद खराब क्यों की? यार कबूतर, वो तुम्हारी भाभी है ना गोरी, वो अंधेरे से बहुत डरती है, इसलिए मुझे इस समय आना पड़ा। कबूतर कालू को सीढ़ी दे देता है और कालू कौवा सीढ़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों कौवे सीढ़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाते हैं। कौवा अपनी तेज चोंच से चिड़िया के घर की छत में सुराख करता है। कालू जी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, चिड़िया भी सोई हुई है और उसके बच्चे भी। कालू जल्दी से जाओ और चिड़िया का दाना चुरा लाओ। कालू कौवा छेद से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया का दाना संदूक के ऊपर पड़ा था। कालू कौवा चिड़िया का सारा दाना उठाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। अबे सीढ़ी का क्या करें कालू जी? गौरी, तुम दाना लेकर घर जाओ और मैं कबूतर चाचा की सीढ़ी देकर आता हूँ। गौरी चिड़िया का चुराया हुआ दाना लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा सीढ़ी लेकर कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही सोकर उठती है, उसका ध्यान छत के सुराख की तरफ जाता है। बच्चों, गुड़िया कुकू, जल्दी उठो, जल्दी उठो, हम लुट गए। कोई चोर हमारा दाना चुरा कर ले गया। जल्दी उठो बच्चों। गुड़िया और कुकू भी उठ जाते हैं। लेकिन घर का दरवाज़ा तो बंद था, फिर चोर घर में कैसे आया होगा? गुड़िया अपनी मम्मा से पूछती है। गुड़िया बेटी, ज़रा ऊपर छत की तरफ देखो, चोर घर की छत में सुराख करके अंदर आया होगा। लेकिन मम्मा, पहले तो कभी जंगल में चोरियाँ नहीं हुई, ये चोर कहाँ से आ गया? हमें उस चोर को पकड़ना होगा। अगर चोर ना पकड़ा गया तो वो सबके घरों में चोरियाँ करेगा। हाँ मेरे बच्चों, चोर को पकड़ना ही होगा। उधर कौवा और कौवी अपने घर में बैठे मज़े मज़े से चोरी का दाना खा रहे थे। कालू, कालू जी, चोरी के दाने का तो मज़ा ही अलग है। सच पूछो तो मेहनत का दाना खाने में कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा चोरी का दाना खाने में आता है। क्योंकि चोरी का दाना कमाने में ज़्यादा मेहनत जो नहीं लगती, इसलिए चोरी का दाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। रानो चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मैदान से दाना इकट्ठा करने चली जाती है। चिड़िया के बच्चे भी उसके साथ थे। चिड़ियाओं का परिवार सारा दिन दाना इकट्ठा करता है। गुड़िया और कुकू अपनी छोटी सी चोंच से एक एक दाना लाकर टोकरी में रख रहे थे। मम्मा चिड़िया भी दाना इकट्ठा करती है। चलो बच्चों, घर चले। बेशरम मेरी सीढ़ी रात को बाहर ही रख गया। अगर दोबारा आया तो उसको मैं कभी अपनी सीढ़ी नहीं दूंगा। कबूतर खुद से ऐसे बातें कर रहा था। रानो चिड़िया कबूतर के पास से गुजरती है। रानो चिड़िया कबूतर की बात सुनकर वहाँ आती है। कबूतर भैया, कौन आपकी सीढ़ी कौन लेकर गया था? आधी रात को वो काला कौवा आया था, बोल रहा था मेरे घर की लाइट खराब हो गई है। इसका मतलब मेरे घर की छत में सुराख करके मेरा दाना उस काले कौवे ने ही चुराया है। उसे तो मैं देखती हूँ। बच्चों चलो, हमें कौवों के घर के सामने से गुजरना है। रानो चिड़िया दाना उठाती है, बच्चों को साथ लेती है और कौवों के घर की तरफ चली जाती है। कौवी और कौवा चिड़िया को दाना लेकर जाते हुए देख रहे थे। कौवे भैया, देखो मैं कितना सारा दाना लेकर आई हूँ। मेरा दाना बहुत मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट। चिड़िया, हमें क्या बता रही हो? हमारे घर में तो पहले ही बहुत ज़्यादा दाना है। अगर किसी गरीब को ज़रूरत हुई तो बता देना, मैं दे दूँगी उसे भी थोड़ा दाना। गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया से ऐसे कहती है। मम्मा चिड़िया कौवों को अपने दाने का बताकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने गौरी आंटी और कालू अंकल को अपने दाने के बारे में क्यों बताया? गुड़िया बेटी, ताकि आज रात फिर वो हमारा दाना चोरी करने आए और मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँ और जंगल के सब पक्षियों के सामने उनका असल चेहरा ला सकूँ। लेकिन मम्मा, हम काले कौवों को पकड़ेंगे कैसे? वो भाग जाएंगे। मैंने उपाय सोच रखा है। आज रात हम सब घर के सामने वाले पेड़ में छुप कर बैठ जाएंगे और हम घर का दरवाज़ा खुला ही रखेंगे। लेकिन मम्मा, घर की छत में सुराख है, पहले
हमें घर की छत का सुराख अच्छी तरह बंद करना होगा। हाँ मेरी बेटी, मैं अभी घर की छत का सुराख बंद करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बाहर जाती है और कुछ पत्ते तोड़कर घर की छत पर लगाने लगती है। घर की छत को कुछ मिट्टी और कुछ पत्तों से अच्छी तरह ठीक कर लेती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेती है और घर के सामने वाले घने पेड़ में छुपकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। कालू जी, क्या ख्याल है, चलें आज फिर और चुरा लाएं छोटी कमजोर चिड़िया का सारा दाना। हाँ, बड़ी चूचू करके हमें अपना दाना दिखा रही थी। चल गोरी, हम उसका दाना चुरा लेते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुला देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। कालू जी, आज तो दाने की खुशी में रानू चिड़िया दरवाज़ा ही बंद करना भूल गई। चलो, हमारा काम आसान हो गया। जल्दी घर के अंदर चलो। दोनों कौवे रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। जैसे ही कौवी और कौवा रानू चिड़िया के घर में जाते हैं, रानू चिड़िया जल्दी से पेड़ से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा देती है। कालू जी, किसी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी है। गोरी भाग भाग गोरी। काले कौवो, भागकर कहाँ जाओगे? अब तो ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा और जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मज़ा चखाएंगे। कौवा और कौवी रानू चिड़िया की विनती करते हैं, लेकिन रानू चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर घर का दरवाज़ा खोलती है। कौवे जैसे ही झांककर घर से बाहर देखते हैं तो सभी पक्षी चोंचे मार मार कर कौवे और कौवी का बुरा हाल कर देते हैं। गोरी और कालू रोने लगते हैं। पक्षियों, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। फिर जंगल के पक्षी और रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ऐसे रानू चिड़िया अपनी बुद्धि से काले कौवों को चोरी करने की सज़ा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।